आपने याद होगा कि ममता कुलकर्णी की ये तस्वीरें सामने आई थी और ममता कुलकर्णी यहाँ पर महामंडलेश्वर की उपाधि ग्रहण करते हुए, संन्यास लेते हुए तस्वीरों को देखकर हर कोई चौंक गया था, क्योंकि बहुत फेमस अभिनेत्री रही और बहुत वक्त बाद भारत लौटी। कई विवादों से इनका नाता रहा और ऐसे में संत समाज ने प्रश्न खड़े किए, लोगों को भी हैरानी हुई। और अब खबर आई, आज सुबह ये खबर आई कि महामंडलेश्वर के पद से ममता कुलकर्णी को हटा दिया है। लेकिन चलिए, क्या हुआ है, अखाड़ों की ये खींचतान क्या हुई है, पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं, तस्वीर आपको दिखाएंगे, जरा तस्वीर दीजिएगा। ये वो तस्वीर है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ममता कुलकर्णी अश्रुपूरित निगाहों के साथ यहाँ बैठी हुई हैं और जो पूरी परंपरा होती है, पूरी पद्धति होती है, कहा जा रहा है कि उसका पालन करके उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसी तस्वीर को लेकर तभी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन जब सवाल खड़े हुए तो उसके बाद सभी के मन में यह था कि क्या वाकई ऐसा संभव है कि किसी अखाड़े में महामंडलेश्वर की उपाधि, पदवी, सनातन की बड़ी पदवी यूं ही दे दी जाए। और इन्हीं प्रश्नों के बीच क्या हुआ है, खबर क्या है, चलिए खबर आपको डिटेल में बताते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। ममता कुलकर्णी मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। खबर ये आई, ममता को महामंडलेश्वर पद से हटाया गया। ये कहा गया किन्नर अखाड़े के संस्थापक ने यह फैसला लिया और महामंडलेश्वर लक्ष्मी को भी, जिन्होंने ये पूरी प्रक्रिया का पालन किया था, जो गुरु बनी थी ममता कुलकर्णी की, उनको भी पद से हटा दिया गया। लक्ष्मी ने ही ममता को संन्यास दिलवाया था, ऐसे में गुरु के ऊपर भी कार्रवाई हुई, ये जानकारी मिली। पट्टा अभिषेक कर महामंडलेश्वर बनाया था लक्ष्मी ने और उन पर भी कार्रवाई हो गई। ममता पर अंडरवर्ल्ड से संबंध के आरोप थे। इसके अलावा हिमांगी सखी ने भी इसको लेकर प्रश्न खड़े किए थे कि आखिर महामंडलेश्वर कैसे बना दिया गया ममता कुलकर्णी को। इसको लेकर ऋषि अजय दास, जो संस्थापक खुद को बताते हैं किन्नर अखाड़े के, उन्होंने पहले तो ये कार्रवाई की और उसके बाद जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा, क्यों ये कार्रवाई की गई, पहले उन्हें सुन लीजिए। ये कहीं ना कहीं विगत कई वर्षों से जो है जिस उद्देश्य से किन्नर अखाड़ा बनाया गया था उससे वो भटक चुका था। भटकते भटकते मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा भटक जाएगा कि वो एक देशद्रोह का आरोप झेल रही है या जिसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है, ऐसे व्यक्ति को, ममता कुलकर्णी को, वो सीधे संन्यास देने की बजाय सीधे जो है महामंडलेश्वर का पद दे देती है। ये बिल्कुल धर्म के खिलाफ, अनुचित और निंदनीय। इनको न जाने इस प्रकार से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है जैसे कि ये सबसे बड़े जो है शंकराचार्य से भी बड़े जो है अब ये हो गए हैं और अचानक आते ही भगवा कपड़ा पहन लेने से ये आचार्य महामंडलेश्वर इनको बना दिया गया। बनाने वाले और बनने वाले दोनों ही बराबर के दोषी है। और किन्नर समाज का विशेष रूप से उत्थान हो, इस कार्य के लिए जो मैंने अखाड़ा निर्मित किया था वो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के कारण जो धीरे धीरे जो है वो समाप्त होता चला गया और अपने उद्देश्य से भटक गया। तो सुन रहे हैं, अब ऋषि अजय दास कह रहे हैं कि अखाड़ा अपने उद्देश्य से ही यहाँ पर भटक गया और यही वजह है कि लक्ष्मी नारायण पर भी कार्रवाई की गई है, ममता कुलकर्णी पर भी कार्रवाई की गई। लेकिन इसके साथ क्या प्रश्न उठे, क्यों ये कार्रवाई हुई, ऋषि अजय दास ने क्या दलीलें दी हैं, समझिए। उनका कहना है कि किन्नर अखाड़े में स्त्री को क्यों शामिल किया गया। इसके अलावा प्रश्न क्या थे, ममता को शास्त्र और पुराणों का क्या ज्ञान है या नहीं, फिर भी उन्हें डायरेक्ट महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की अनदेखी क्यों की गई। इसके अलावा संन्यास प्रक्रिया के समय सर क्यों नहीं मुंडवाया, जो प्रक्रिया का परंपरा का हिस्सा उसका ध्यान क्यों नहीं दिया गया। इन तमाम सवालों के बीच अब सवाल ऋषि अजय दास को लेकर भी लक्ष्मी नारायण खड़ी कर रही है। उनका कहना है कि ऋषि अजय दास का तो कोई लिंक ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ममता को लेकर किन्नर अखाड़े में दो हाथ शुरू हो गया है। हो क्या रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी डिटेल दे रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को जब से किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था, तब से अखाड़े और उनके नियमों पर सवाल उठाए जा रहे थे। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखने वाली अभिनेत्री को अचानक से महामंडलेश्वर की पदवी कैसे मिल गई। कई साधु संत किन्नर अखाड़े की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा रहे थे। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है। साधु होना बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूँ
किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होना। संत बनना अलग है और हो जाना बहुत अलग है। बढ़िया भगवा रंग के कपड़े पहन लो, एक रुद्राक्ष की माला पहन लो हो गए आप भी महामंडलेश्वर। ये बनना है, हो जाना अलग है। होना अंदर से प्रकट हो, किसी के कहने पर, पॉपुलैरिटी पर, आर्थिक संपन्नता पर, इकोनॉमी संपन्नता पर आप संत नहीं हो सकते हैं। ममता को महामंडलेश्वर बनाने का विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। ऋषि अजय दास ने न सिर्फ ममता को महामंडलेश्वर पद से हटाया, बल्कि ममता को महामंडलेश्वर बनाने वाली आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी अखाड़े से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, अजय दास ने अखाड़े के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया। समाज को हम ऐसा गुरु दे रहे हैं जिस गुरु का बैकग्राउंड जो डी कंपनी के साथ रहा हो, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी रह के आई हुई हो और अचानक से भारतवर्ष के अंदर प्रकट हो जाती है मुंबई में, अचानक से महामंडलेश्वर की उपाधि ले ली। मैं कहती हूँ क्या